और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में मिली छूट के बाद केंद्र सरकार के सभी दफ्तर, मंत्रालय और मंत्रालयों के अधीन आने वाले विभाग खुले रहेंगे और इन विभागों में रोज की तरह कामकाज भी होता रहेगा। इस दौरान सभी दफ्तरों और मंत्रालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन होता रहेगा और इस बीच केंद्र की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस में केंद्र सरकार के दफ्तर और मंत्रालयों की कैंटीन को बंद करने का आदेश दिया है। कैंटीन में हो रही भारी भीड़ की वजह से ये फैसला लिया गया। चलिए सीधा रुख करेंगे, अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, और क्या जानकारी हमारे पास? देखिए, इस खबर में एक स्पष्टीकरण है। जैसे कि ये खबर थी, जब ये खबर आई थी कि सारे कैंटीन बंद करेंगे, तो उस समय लिखने में गलती की वजह से ये खबर चली थी कि दफ्तर और मंत्रालय बंद रहेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दफ्तर और मंत्रालय जो है वो तमाम मंत्रालय खुले रहेंगे। सरकार के दफ्तर, जो मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो ऑफिसेज हैं वो जारी रहेंगे, खुले रहेंगे। लेकिन जो वहाँ कैंटीन है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं हो पा रहा था, दफ्तर में तो लोग काम करते वक्त तो इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन जब लंच ब्रेक हुआ तो कई लोग भीड़ के साथ वहां पर बैठ गए, साथ में बैठ गए खाना खाने। तो इसको देखते हुए सरकार ने तय किया है, बाकायदा नोटिस जारी करके, कि सरकारी जो मंत्रालय हो या फिर डिपार्टमेंट हो या दफ्तर हो, उन सभी के कैंटीन बंद रहेंगे, दफ्तर खुले रहेंगे, वहां पर काम जारी रहेगा। बिल्कुल अमित, लेकिन दफ्तर कोई भी हो, वहां पर सभी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम नए केसेस देख रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव भी आ रहे हैं लेकिन लक्षण भी कुछ नहीं। तो ऐसे में ये समझ नहीं आता कि कौन आपके आसपास का जो है वो व्यक्ति संक्रमित है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है और यही वजह थी कि इस बात को लेकर कहा गया कि वहां पर भीड़ हो रही है, कैंटीन में लोग उस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो बाकायदा एसओपी जारी किया गया था सभी मंत्रालयों के लिए, कि हर मंत्रालय में नियम तय कर दिए गए थे कि लोग, एक मीटिंग होगी तो उसमें सिर्फ 10 लोग बैठेंगे, एग्जिट और जो एंट्री पॉइंट है वहां पर सैनिटाइजर्स होंगे, थर्मल चेकिंग होगी, सारी चीजें होंगी। लेकिन इसके बावजूद जब कैंटीन के वक्त लोग भूल गए और इस तरह से वहां पर सब लोग जमा हो गए, तो उसको देखते हुए कहा गया कि सरकारी जो दफ्तर है वो खुले रहेंगे, वहां पर कामकाज होता रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैंटीन को बंद किया गया है आदेश के जरिए। 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में मिली छूट के बाद केंद्र सरकार के सभी दफ्तर, मंत्रालय और मंत्रालयों के अधीन आने वाले विभाग खुले रहेंगे और इन विभागों में रोज की तरह कामकाज होता रहेगा। इस दौरान सभी दफ्तरों और मंत्रालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। इस बीच केंद्र की ओर से एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस में केंद्र सरकार के दफ्तरों और मंत्रालयों की कैंटीन को बंद करने का आदेश दिया गया है। कैंटीन में हो रही भारी भीड़ की वजह से यह फैसला लिया गया है। भीड़ की वजह से यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था। अमित कुमार हमारे एसोसिएट एडिटर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमित, ऐसे में तो काफी दिक्कत हो जाएगी मंत्रालयों में और विभागों में अगर कैंटीन बंद रहेगी कुछ दिनों तक। तो होगी, लेकिन अगर जो कर्मचारी हैं जो दफ्तर जा रहे हैं वो अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और वहां पर अगर लोग पहुंच जाएंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खाने लगेंगे, तो निश्चित तौर पर जिस मकसद से ये सारी चीजें की गई वो फेल हो जाएगा। और यही वजह है कि सरकार ने फैसला किया है कि मंत्रालय तो खुले रहेंगे, सभी मंत्रालय जो दफ्तर हैं केंद्र सरकार के वो खुले रहेंगे, लेकिन वहां पर कैंटीन को बंद किया गया है ताकि जो मकसद है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग कर पाएं। और क्योंकि दफ्तर के भीतर तो लोग कर रहे हैं, लेकिन कैंटीन में जाते ही वो कैजुअल हो जाते हैं और वो फिर भूल जाते हैं कि यहाँ पर बहुत दिन बाद लोग मिल रहे हैं, तो उसके बाद वो सारी दिक्कतें हो रही है। तो यही सब देखते हुए आखिरकार फैसला किया गया है कि कैंटीन फिलहाल बंद रखा जाएगा। लोग अपने घर से खाना लाएं, जैसे भी लाएं, जहां भी खाएं, लेकिन कैंटीन क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पर कोई देखने वाला नहीं होता और लोग भूल जाते हैं पालन करना, तो इस समस्या को देखते हुए ये तय किया गया है कि सरकारी दफ्तर में कामकाज जारी रहेगा, लेकिन कैंटीन को बंद रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।